इसरो करने जा रहा ऐसा दुनिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च चंद्रयान 2 या गगनयान मिशन को भी भूल जाएंगे आप। अंतरिक्ष में तैनात होगा दुनिया का वो एकमात्र सैटेलाइट जो घने जंगलों के आर पार और जमीन के अंदर तक झांक सकता है। धरती पर मौजूद वो कौन सा त्रिनेत्र है जो हर 12 दिन में पूरी दुनिया का एक्सरे करेगा और जिसके सामने कोई भी रहस्य नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशंस हो जाएंगे चुटकियों में, खुद चीन के पास भी नहीं होगी ऐसी पावरफुल स्पेस ताकत। नासा इसरो करने जा रहे बड़ा गेम। इसी महीने होगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली लॉन्च। इसरो दिखाएगा दुनिया को अपनी ताकत। अब चीन भी इस स्पेस टेक्नोलॉजी में हो जाएगा पीछे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराने के बाद, मंगल ग्रह पर पहली ही कोशिश में पहुंचने के बाद, अब भारत का इसरो अंतरिक्ष में एक ऐसी छलांग लगाने जा रहा है जो दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगी। इसरो एक ऐसा महा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जिसे आप अंतरिक्ष में भारत का तीसरा नेत्र कह सकते हैं। एक ऐसी आंख जो दिन हो या रात, बादल हो या घना कोहरा, हर मौसम में धरती के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। ये कोई साधारण सैटेलाइट नहीं है, ये एक ऐसा जासूस है जो घने से घने जंगलों के ऊपर से उड़ते हुए ये बता सकता है कि पेड़ों के नीचे जमीन पर क्या हलचल हो रही है। ये एक ऐसा डॉक्टर है जो हजारों किलोमीटर ऊपर से ही जमीन के अंदर झांक कर बता सकता है कि कहाँ पानी है और कहाँ सूखा पड़ने वाला है। और ये एक ऐसा योद्धा है जो बर्फीले ग्लेशियरों की मोटी चादर के नीचे हो रहे बदलावों को भी पकड़ सकता है। ये भारत की वो ताकत बनने जा रहा है जो एक तरफ तो हमारे किसानों, वैज्ञानिकों और आपदा प्रबंधन टीमों के लिए वरदान साबित होगी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के दुश्मनों के लिए ये एक बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि इसकी नजरों से कुछ भी छिपाना लगभग नामुमकिन होगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, इस महाशक्तिशाली सैटेलाइट का नाम और इसकी वो खासियतें जो इसे दुनिया में अपनी तरह का पहला और सबसे अनोखा सैटेलाइट बनाती हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस महा मिशन का नाम आपके सामने लाते हैं जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इसका नाम है निसार। इस नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी है। निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। जी हाँ, ये कोई अकेला मिशन नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष में दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों का महासंगम है, अमेरिका की नासा और भारत की इसरो। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब दो इतने बड़े स्पेस जायंट्स मिलकर धरती की निगरानी के लिए एक सैटेलाइट बना रहे हैं। ये मिशन इतना बड़ा और महत्वपूर्ण है कि इस पर लगभग 13,000 करोड़ खर्च हुए हैं, जो इसे दुनिया का अब तक का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाता है। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार 16 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो का बाहुबली रॉकेट इस महा सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगा। ये सिर्फ एक सैटेलाइट का लॉन्च नहीं होगा, ये अंतरिक्ष में भारत अमेरिका की दोस्ती की वो मिसाल होगी जो दुनिया को दिखाएगी कि भविष्य की तकनीक और मानवता की भलाई के लिए ये दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। निसार एक एसयूवी के आकार का सैटेलाइट है जिसका वजन लगभग 2800 किलोग्राम है। ये धरती से करीब 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होगा और अगले 3 सालों तक हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर उसका पूरा नक्शा तैयार करेगा। ये एक ऐसा चौकीदार होगा जिसकी नजरों से धरती का कोई कोना बच नहीं पाएगा। ये लॉन्च उस नए भारत का ऐलान है जो अब सिर्फ दूसरे देशों की तकनीक का खरीदार नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक का निर्माता और साझीदार बन चुका है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस निसार में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया के बाकी सैटेलाइट्स से अलग और बेहतर बनाता है। इसका जवाब छिपा है इसकी तकनीक में। निसार की सबसे बड़ी ताकत है इसका ड्यूअल बैंड रडार। अब ये ड्यूअल बैंड रडार क्या बला है, इसे बिल्कुल सरल सड़क छाप भाषा में समझते हैं। ज्यादातर सैटेलाइट एक कैमरे की तरह होते हैं जो फोटो खींचते हैं, लेकिन अगर बादल आ जाएं या रात हो जाए या कहीं आग लगने से धुआं फैल जाए तो ये कैमरे अंधे हो जाते हैं। लेकिन निसार एक कैमरे की तरह काम नहीं करता, वो एक बेहद शक्तिशाली टॉर्च की तरह काम करता है। वो धरती पर अपनी रडार की किरणें फेंकता है और जब ये किरणें धरती से टकराकर वापस लौटती हैं तो सैटेलाइट इन लौटती हुई किरणों यानी परछाई को पढ़कर एक 3D तस्वीर बना लेता है। इस तकनीक को कहते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) और इसी वजह से निसार के लिए बादल, धुआं, कोहरा या रात कोई मायने नहीं रखते। वो इन सब के आर पार देख सकता है। अब आते हैं ड्यूल बैंड के जादू पर। निसार के पास एक नहीं बल्कि 2 तरह की रडार वाली टॉर्च हैं, L बैंड और S बैंड। L बैंड रडार
जिसे नासा ने बनाया है, उसकी किरणें लंबी होती हैं। वो घने जंगलों के पत्तों और टहनियों के आर पार जाकर सीधे जंगल की जमीन तक पहुंच सकती हैं। ये बर्फ की मोटी चादर के नीचे भी झांक सकती है। वहीं एस बैंड रडार, जिसे हमारे अपने इसरो ने बनाया है, उसकी किरणें छोटी होती हैं और वो बहुत बारीक बदलावों को पकड़ने में माहिर हैं, जैसे फसल की पत्तियों में कितनी नमी है या जमीन की ऊपरी सतह में क्या हलचल हो रही है। जब ये दोनों रडार एक साथ काम करते हैं तो ये धरती का एक ऐसा डिटेल्ड एक्सरे तैयार करते हैं जो आज तक दुनिया में किसी सैटेलाइट ने नहीं किया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सेंटिनल सैटेलाइट भी बहुत एडवांस है, लेकिन वो सिर्फ सिंगल रडार पर काम करता है। निसार दुनिया का पहला ऐसा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो 2 अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर एक साथ काम करेगा, और यही बात इसे अंतरिक्ष का असली बाहुबली बनाती है। निसार की ये अनोखी ताकत इसे भारत के लिए एक वरदान बना देती है। चलिए देखते हैं कि ये किन किन कामों में हमारी मदद करेगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे किसानों की। निसार अंतरिक्ष में बैठा एक ऐसा कृषि वैज्ञानिक होगा जो हर 12 दिन में भारत के हर खेत की सेहत का हाल बताएगा। वो बताएगा कि किस खेत की मिट्टी में कितनी नमी है, फसल ठीक से बढ़ रही है या नहीं, और जमीन के नीचे पानी का स्तर क्या है। इस जानकारी से किसान सही समय पर सिंचाई और खाद का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे उनकी पैदावार बढ़ेगी और पानी की भी बचत होगी। अब बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की। निसार एक ऐसा चौकीदार है जो जमीन में होने वाले सेंटीमीटर जितने छोटे बदलावों को भी पकड़ सकता है। इससे वैज्ञानिकों को भूस्खलन और भूकंप जैसी आपदाओं से पहले चेतावनी देने में मदद मिल सकती है, जिससे लाखों जानें बचाई जा सकेंगी। बाढ़ या जंगल की आग जैसी आपदाओं के समय जब धुआं और बादल सब कुछ ढक लेते हैं, तब भी निसार अपनी रडार की नजरों से साफ तस्वीरें भेजकर बचाव दलों को सही जगह पहुंचने में मदद करेगा। ये हिमालय के ग्लेशियरों पर भी लगातार नजर रखेगा कि वो कितनी तेजी से पिघल रहे हैं या खिसक रहे हैं। ये जानकारी हमारी नदियों और भविष्य में पानी की उपलब्धता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये हमारे जंगलों का भी रक्षक होगा। ये घने जंगलों के अंदर तक देखकर बताएगा कि कहीं पेड़ों की अवैध कटाई तो नहीं हो रही और हमारे देश में कितनी वन संपदा बची है। और इन सब नागरिक उपयोगों के अलावा इसका एक रणनीतिक महत्व भी है। हालांकि इसे सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा जाता, लेकिन जो सैटेलाइट घने जंगलों के आर पार देख सकता है और जमीन पर हो रही हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रख सकता है, वो देश की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये सीमाओं पर दुश्मन की किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने में हमारी सेनाओं को एक अभूतपूर्व ताकत देगा। निसार का लॉन्च कोई अकेली घटना नहीं है। ये इसरो के उस ग्रैंड प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत को 21वीं सदी की सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बनाने की दिशा में काम कर रहा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो अब रुकने वाला नहीं है। भविष्य के लिए इसरो ने ऐसे मिशनों की लाइन लगा दी है जो दुनिया को हैरान कर देंगे। निसार के बाद इसरो चंद्रयान 4 की तैयारी में जुटा है। ये एक ऐसा जटिल मिशन होगा जिसमें भारत पहली बार चांद की सतह से मिट्टी और पत्थर के नमूने उठाकर वापस धरती पर लाएगा। ये एक ऐसी तकनीक है जो सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास है। इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े सपने यानी गगनयान मिशन पर भी तेजी से काम चल रहा है। 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजकर दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। 2035 तक भारत का लक्ष्य अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। सोचिए, अंतरिक्ष में एक ऐसा घर होगा जिस पर तिरंगा लहरा रहा होगा, जहां भारतीय वैज्ञानिक रहकर शोध कर सकेंगे। ये भारत को अमेरिका, रूस और चीन की एलीट लीग में खड़ा कर देगा। इतना ही नहीं, इसरो की नजरें हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर भी हैं। मंगलयान 2 के जरिए भारत एक बार फिर मंगल ग्रह पर वापसी की तैयारी कर रहा है। इस बार एक लैंडर और रोवर के साथ, और शुक्रयान मिशन के जरिए इसरो हमारे सबसे करीबी लेकिन सबसे रहस्यमयी ग्रह शुक्र के राज खोलने की कोशिश करेगा। ये सभी मिशन दिखाते हैं कि निसार भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक पड़ाव मात्र है, मंजिल नहीं। मंजिल है भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना और उसे उस ऊंचाई पर ले जाना जहां दुनिया भारत की तरफ देखे। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको इसरो और नासा के इस साझा मिशन के बारे में कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपको लगता है कि निसार भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? इसरो के आने वाले मिशनों में से आप किसका सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? अपनी राय और अपना गर्व नीचे कमेंट्स में जरूर व्यक्त करें।